लोगों को भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है या नया व्यापार करने जा रहे हो तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर मैं बात करूं ये किस तरीके के प्रोडक्ट में डील करते हैं, ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। नए व्यापारी नया काम शुरू करना चाहते हैं, कपड़ों की दुकान खोलना चाहते हैं सर, और कपड़ों का दुकान खोलने में मतलब उनको देखिए जीरो अनुभव तो मतलब कई ऐसे लोग हैं जो नए व्यापारी होते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होता, उनको खरीदी का भी नॉलेज नहीं है, बेचना क्या है, कैसे करना है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर? आज की इस वीडियो में आप बने रहेगा, आपके लिए सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर सकते हैं। सबसे पहली जो जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, आप जब अपनी प्लानिंग करते हो तो किस बजट के साथ में आप काम करना चाहते हो। आप 5 लाख रुपए की लागत से भी काम कर सकते हो, आप 1 लाख रुपए की लागत से भी काम कर सकते हो, आप 10 लाख रुपए की लागत से भी काम कर सकते हो। परचेजिंग करने का एक प्लानिंग होनी चाहिए, हमें परचेजिंग कैसे करनी है, कौन सी रेंज, किस रेंज का माल अपने को, कौन सी साड़ी रखनी है। मानता हूं, मैं ये मान के चलता हूं आप साड़ी की दुकान कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो साड़ी की दुकान के अंदर 200 रुपए वाली साड़ी कितनी होनी चाहिए, 1000 रुपए वाली साड़ी कितनी होनी चाहिए, 1500 रुपए वाली साड़ी कितनी होनी चाहिए। अब उसके बाद में नई प्लानिंग क्या होनी चाहिए, अगर मैं 500 वाली साड़ी परचेजिंग कर रहा हूं तो प्रिंटेड साड़ी कितनी होनी चाहिए, बनारस की साड़ी कितनी होनी चाहिए, सिल्क साड़ी कितनी होनी चाहिए, वर्क की साड़ी कितनी होनी चाहिए, कॉटन की साड़ी कितनी होनी चाहिए, ये प्लानिंग कीजिए। उसके बाद में आप अपने बजट को निर्धारित कीजिए। मैंने टोटल मारा 10 लाख का मेरे को शॉप ओपन करना था, उसके अंदर 8 लाख रुपए यहाँ खर्चा हो गया, तो 2 लाख रुपए की आपको परचेजिंग नहीं करनी है। दोस्तों मैं हर बार यही बोलता हूँ, आप पूरे बजट की परचेजिंग मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, अभी आप काम स्टार्ट कर रहे हो। तो आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ग्राहक से समझो, ग्राहक क्या मांगता है। अगर ग्राहक बोलता है ये रेंज है क्या, आपके पास अगर बजट है, आपके पास पैसा जमा है, तो जमा पूंजी से आप तुरंत वो माल मंगवाइए और कस्टमर को व्हाट्सएप करके या कस्टमर को बोलिए दुकान पे आइए, आपने जो चीज मांगी थी वो मेरे पास में अभी उपलब्ध है। अभी क्या है व्यूअर्स, सर फर्स्ट टाइम सूरत आते हैं माल खरीदने के लिए। अब माल जो खरीदने आते हैं उनको ये भी नहीं पता सर माल लेना किसका है, कैसे लेना है, किन बातों को ख्याल रखना है, सूरत में जब आएंगे कैसे आप लोगों से जुड़ के काम करना है। जब आप प्लानिंग कर लेते हो आपके बजट की, तो सेकंड काम होता है सप्लायर का चुनाव करना। अगर आप अच्छे मैन्युफैक्चरर के साथ में चुनाव नहीं कर पाते हो, 100% आपके बिजनेस लॉस में चला जाएगा। तो सबसे पहला काम करना होता है कि मैन्युफैक्चरर का, असली मैन्युफैक्चरर का चुनाव। आप सूरत आते हो, आप हजारों वीडियो देख के आते हो, हजारों लोगों की चीजें देख के आते हो, कोई लुभावनी बातें करता है, कोई माल दिखा के बातें करता है, कोई फैक्ट्री दिखा के बातें करता है, आपको कैसे विश्वास में आएगा कि वो सही मैन्युफैक्चरर है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये साड़ी उठा के बता रहा हूँ, आप उसके पास जाइए दुकान के ऊपर, उसको बोलिए कि मुझे इसकी 100 साड़ी चाहिए, सिंगल कलर की 100 साड़ी दे पाओगे? ये चीज का एक सेट है, ये सेट में 8 पीस है, इसके मेरे को 50 सेट दे पाओगे? अगर वो हाँ करता है और वो आपको निकाल के दिखा देता है तो ये मान के चलना वो मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद में भी आपको विश्वास नहीं करना, उसके बाद में उसको पूछना है कि ये कपड़ा क्या है, क्वालिटी क्या है, रेट क्या है, इसका ग्रे कैसे मिलता है, आपको क्या चीज कहाँ से मिलती है, रंगा मैचिंग कैसे बनती है, ये सारी नॉलेज आप उससे लो। आप 1000 तरीके के क्वेश्चन करोगे, कहीं ना कहीं वो अटक ही जाएगा। अगर वो अटकता है तो वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैन्युफैक्चरर होता है जो जिसको ग्राउंड लेवल से लेके अपर लेवल तक का पूरा नॉलेज होता है, यार्न से लेके आपको फिनिश प्रोडक्ट तक का पूरा नॉलेज होता है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। सेकंड चीज, आप मैन्युफैक्चरर का चुनाव कर रहे हो, सप्लायर का चुनाव कर रहे हो, तो उसके यहाँ पे पूरी सर्विस देखिए आप कि वो कैसी सर्विस देता है आपको, वो क्या क्या बातें करता है आपके साथ में, रेट उसके साथ में कंपेरिजन कीजिए। मैं बोलता हूँ सूरत आने से पहले आप 4 दुकानदारों का अगर नाम लिख के आए हो तो चारों पे विजिट कीजिए। रात को अपनी होटल में तय कीजिए, अपने रूम में तय कीजिए कि कौन मैन्युफैक्चरर ने सही रेट दी। उसके बाद में आप अगले दिन परचेजिंग कीजिए, सेम डे आके परचेजिंग नहीं कीजिए। आप अगर पहली बार शॉपिंग कर रहे हो, पहली बार सूरत आ रहे हो तो। बिल्कुल। अब तीसरी बात यह है सर, अगर कोई व्यापारी काम शुरू कर रहा है, वो फेल ना हो, क्या करना चाहिए? मतलब वो दुकानदारी तो स्टार्ट कर दिया, अब उसको अपने शॉप का चुनाव करना है, किस एरिया में दुकान खोलना है ताकि उसका सेल अच्छा हो, ना कि बुरा सेल। आप अपनी मर्जी से ये चीज मत चुनिए कि मुझे साड़ी का व्यापार करना है। आप अपनी मर्जी से नहीं चुनिए कि मुझे कुर्ती का व्यापार करना है। आप एरिया जब चुनते हो तो आपके एरिया के अंदर साड़ी का काम ज्यादा है, महिलाएं ज्यादा साड़ी पहनती है या कुर्तियां पहनती है। देखिए आजकल
हर 200 किलोमीटर के बाद में एक ट्रेंड चेंज हो जाता है। 200 किलोमीटर के बाद में आप देखोगे कि लेडीजें साड़ी पहन रही हैं, फिर 200 किलोमीटर के बाद में देखोगे तो कुर्तियां पहनती हुई नजर आएगी, फिर 50 किलोमीटर आगे जाओगे तो पता चलेगा कि सूट पहन रहे हैं। तो चुनाव वो कीजिए कि आपके एरिया में लेडीज कितनी ज़्यादा किस चीज़ की है। अगर साड़ी की ज़्यादा है तो साड़ी के मार्केट में आप जाइए, वहाँ देखिए कि साड़ी की कितनी दुकानें हैं। अगर मैं यहाँ कुर्ती की दुकान करता हूँ तो चलेगी कि नहीं चलेगी, और साड़ी की दुकान करता हूँ तो कितनी चलेगी, ये सारा एनालिसिस कीजिए। उसके बाद में चुनाव कीजिए, मुझे बिजनेस साड़ी का करना है कि कुर्ती का करना है। आप सूरत में जो वीडियो देखते हैं उससे चुनाव मत कीजिए कि साड़ियाँ ज़्यादा दिखा रहे हैं तो साड़ी का बिजनेस करूँ, कुर्तियाँ ज़्यादा दिखा रहे हैं तो कुर्तियाँ का ज़्यादा बिजनेस करूँ। आपके एरिया में जो लोग हैं, जो लोग रहते हैं इर्द गिर्द, उन लोगों को देख के आप व्यापार कीजिए। बिल्कुल। अभी एक और पॉइंट खड़ा होता है कि हमें जो खरीदी करना है वो खरीदी करके अपने मार्केट में शोरूम के बगल में दुकान खोलना चाहिए या कैसे करना चाहिए, या कोई मॉल के बाहर में दुकान खोलना चाहिए, मॉल के कस्टमर वहां से वापस आएंगे हमारी दुकान में घुस जाएंगे, ऐसा करना चाहिए क्या? जी सर, इसके अंदर दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आप रेंज क्या रखते हो। अगर आप मीडियम सेगमेंट की रेंज रखते हो तो, और गली गांव का है, कस्बा इलाका है, तो आपको कभी भी मॉल के पास में नहीं खोलनी चाहिए। अगर आप सिटी में रहते हो और प्रीमियम क्लाइंटेज है, अच्छे लोग आपके साथ में, जैसे आप अच्छे की परिभाषा में मतलब प्रीमियम पहनने वाले, फैंसी पहनने वाले लोग हैं, तो मॉल के पास में खोलिए। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिए। आपको दुकान वहाँ खोलनी है जहाँ आपका प्रोडक्ट बिक सकता है, ना कि वहाँ जहाँ पे बड़े बड़े मॉल है, बड़ी बड़ी जगह है। आप हर चीज़ का ध्यान में रखिए, हर चीज़ को संतुलित बनाए रखेंगे तो आपको आइडिया रहेगा उसका। बिल्कुल। अब सर बात आता है, क्या मैं साड़ियों की दुकान में बच्चों के कपड़े रख सकता हूँ? क्या मैं साड़ियों की दुकान में लेगिंग्स जेगिंग्स रख सकता हूँ? क्यों मैं साड़ियों की दुकान में कुर्ती रख सकता हूँ? क्यों मैं साड़ियों की दुकान में और वैरायटी रख सकता हूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने हमसे पूछा। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, इसके अंदर हर ग्राहक, हर कस्टमर, हर व्यापारी भटक जाता है। मैं हमेशा यही गाइड करता हूँ, अगर आप साड़ी की दुकान कर रहे हो तो कतई कुर्ती नहीं रखिए। अगर आप शोरूम बनाने की कोशिश कर रहे हो तो सब कुछ रखो, सब कुछ चलेगा। लेकिन आपकी दुकान है, चाहे वो छोटी दुकान है या बड़ी दुकान है, तो मिलती जुलती आइटम रखिए। अब जैसे साड़ी की दुकान कर रखी है तो आप उसके अंदर ब्लाउज रखिए, आप उसके अंदर पेटीकोट रखिए, आप उसके अंदर अस्तर रखिए। आप कुर्ती की दुकान कर रहे हो तो कुर्ती के साथ में बॉटम वियर रखिए, दुपट्टा आप रख सकते हो। तो उसके जो सिमिलर आइटम होती है उससे आप दुकान को अपने एक्सपांशन कीजिए। आप क्या करते हो, जनरली देखता हूं कि वो देखता है कि कुर्ती वाले कस्टमर भी आ रहे हैं तो कुर्ती भी रख लेता है, साड़ी वाले आ रहे हैं तो साड़ी भी रख लेता है। डेड स्टॉक सबसे ज्यादा होगा उसके अंदर। अगर आपको आपका माल डेड स्टॉक नहीं करना है तो साड़ी से रिलेटेड आइटम को रखिए, कुर्ती से रिलेटेड आइटम को रखिए, सूट से रिलेटेड आइटम को रखिए। ना कि ऐसे कि साड़ी भी रख ली, कुर्ती भी रख ली, बच्चों का भी रख लिया, एक छोटी सी दुकान के अंदर सब कुछ भर लिया, कुछ भी नहीं बिकेगा आपका। अब बात आता है सर, आपके पास कस्टमर साड़ी खरीदने क्यों आए, आपके पास माल लेने क्यों आए? कोई कारण होगा, हमारे कस्टमर को बताएं सर। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से ही क्यों जुड़े? देखिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की क्या विशेषता है मैं आपको बताता हूँ। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जब हम लोगों ने शुरुआत की तो हम लोगों ने ये जाना कि कस्टमरों को क्या क्या चीज़ों की दुविधाएं होती हैं। सबसे पहली दुविधा तो क्या हो रही थी, जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, हम लोग भी एक अच्छे मैन्युफैक्चरर थे, एक ही आइटम रखते थे, एक ही वैरायटी रखते थे। सारी की सारी दुकानें अलग अलग लगती है। हमारी कुछ दुकान थी जो हम लोग प्रिंटेड कुर्ती रखते थे, किसी के अंदर साड़ी प्रिंटेड साड़ियाँ रखते थे। तो हम लोगों को क्या होता था, जब कस्टमर मांगता था तो हम लोग बोलते थे कि भैया इसका एक पार्सल पूरा लेना पड़ेगा, जब हम लोग माल देंगे। तो वो कस्टमर खाली होता था। हमें लगा कि ऐसे तो हज़ारों कस्टमर होंगे जिनको ये लगता होगा कि सूरत में आते हैं लेकिन माल नहीं मिलता है, तो वो महंगा माल खरीदने जाते थे, वो एक होलसेलर से माल खरीदते थे। हम थे मैन्युफैक्चरर, तो हमें लगा कि ये रेटों के अंदर अगर हम लोग एक छत के नीचे सारी चीज़ें दे देंगे तो कस्टमर को मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर कपड़ा मिलेगा। तो इसी का परिणाम है आज मैन्युफैक्चरिंग रेट के अंदर हम लोग कपड़ा देते हैं। मैन्युफैक्चरर्स आप जैसे हैं तो आपके प्राइस में क्या है, मतलब मार्केट के रेट में और आपके रेट में कितना अंतर होगा, और आप क्या प्राइस रेंज से साड़ी बनाते हैं? देखिए, हम लोग साड़ी जो बनाते हैं वो 60 रुपए से लेके 6000 रुपए तक की साड़ी बनाते हैं। अब आपने बात की कि मार्केट की रेट, सूरत के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ये पर्टिकुलर एक साड़ी की बात करूँ, जैसे ये भी साड़ी उठा लो, कोई भी साड़ी उठा लो, ये साड़ी उठाई मैंने, तो इसके अंदर और सूरत में आते हो तो उसके अंदर उस व्यापारी के अंदर में कितना डिफरेंस है, आपको 40 से 60% का डिफरेंस आपको नजर आएगा दोस्तों। क्योंकि जो साड़ी हम लोग 200 रुपए में बेचते हैं वो साड़ी आपको बाजार में 240, 260, 280
कोई भी रेट में मिल सकती है। हम लोग हर चीज़ की क्वांटिटी बनाते हैं। अब ये जो साड़ी हम लोग बनाएंगे तो उसकी क्वांटिटी बनाएंगे 2400 मीटर में, 4800 मीटर में मील में प्रोग्राम देते हैं। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे उतनी ज़्यादा रेट सस्ती आएगी, और उतनी ज़्यादा रेट सस्ती आएगी उतना ज़्यादा आप लोगों को सस्ता दे पाते हैं। सर आपकी कंपनी में अगर कोई जुड़ रहा है व्यापारी, तो आपकी कंपनी में आप क्या क्या प्रोडक्ट रखते हैं? हम लोग एक छत के नीचे आपको साड़ी, सूट, कुर्ती, लहंगा, ब्लाउज, ड्रेस मटेरियल, लेगिंग्स, बॉटम वियर, नाइट वियर, दुपट्टा, हर चीज़ एक छत के नीचे प्रोवाइड करवा देते हैं। हम लोग क्यों प्रोवाइड करवा पाते हैं, इसका पीछे एक रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट के ऊपर है। मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट एशिया का नंबर 1 मार्केट है, जहाँ पे आपको इजीली 10 मिनट में आप पहुँच सकते हो। हम लोग जितनी भी वेराइटियाँ बनाते हैं, हम लोग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। करीबन 300 से ज़्यादा कर्मचारी हमारे यहाँ पे काम करते हैं, जो रात दिन सिर्फ और सिर्फ माल कटिंग, पैकिंग, एम्ब्रॉयडरी, वेल्यूडेशन, स्टिचिंग, बॉटम वियर की स्टिचिंग, सब कुछ इन हाउस होता है। बिल्कुल। अभी सबसे बड़ा मुद्दा आता है सर, कस्टमर आपसे माल खरीद के ले जा रहा है और कस्टमर का माल पूरा तो एक साथ सेल नहीं हो सकता है। 100% माल आपसे खरीद के ले जा रहा है, उसमें हो सकता है वो 50% बेच ले, 60% बेच ले, जो 40% रुक रहा है उसको कैसे बेचेगा? देखिए, अच्छा कस्टमर वो है जो अपने माल को बेचना जानता हो, लेकिन हर व्यापारी अपना माल 100% कभी भी नहीं बेच पाता। तो उसको 2 काम करने चाहिए। जब आपका ऑफ सीजन होता है या सीजन होता है, तो दुकान के बाहर या दुकान के अंदर एक एरिया बनाना चाहिए, उसमें डिस्काउंट का ऑफर डालना चाहिए कि मेरा ये पर्टिकुलर माल जो है वो 30% डिस्काउंट में है, 40% डिस्काउंट में है। माल को कभी भी अपने यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। माल हमेशा नदी की तरह बहता हुआ चलना चाहिए। जब तक बहता हुआ चलेगा, जब तक कभी नुकसान नहीं देगा। आप एक नदी को रोक दोगे तो एक न एक दिन आपको दिक्कत देगा ही देगा। तो माल हमेशा जो नहीं बिक रहा है उसको डिस्काउंट ऑफर में निकालिए, एक के साथ एक फ्री करके निकालिए, अपने खर्चों को कम कर लीजिए। क्या होता है कि जनरली क्या होता है, आपका 300 रुपये की साड़ी आप 500 रुपये में बेच रहे हो, तो 200 रुपये का मार्जिन हटा दीजिए, भूल जाइए उस मार्जिन को। आप ये सोचो मेरा 300 रुपये वापस खड़ा हो गया तो मैं नया माल मंगवाता हूँ उसके लिए। मतलब चीजों को रोटेशन में घुमाते रहना। बिजनेस का सही परिभाषा यही है कि माल को डंप नहीं होने देना है, माल को डेड स्टॉक नहीं होने देना है। जी बिल्कुल। माल अगर आपके पास रुक गया तो आपकी दुकानदारी रुक जाएगी, नया टेस्ट आने से रुक जाएगा, नया कलेक्शन आने से रुक जाएगा। 1000% मैं ये बोल सकता हूँ कि जब तक आपका डेड स्टॉक 10% से कम होगा या 5% से कम होगा तो आपकी जीत हमेशा बनी रहेगी। आपका माल रुक गया 40-50% तो आपको बहुत दिक्कतें होगी। उस दिक्कतों को दूर करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि माल उसी सीजन में उसी रेटों के अंदर जिस रेट में आपने परचेज किया है उसको निकाल दे। अन्यथा आप एक काम और कर सकते हैं, आप स्कीम लगा सकते हैं, आप अपने नए कस्टमर्स को जोड़ सकते हैं, आजू वाले दुकानदारों से भी सेटिंग कर सकते हैं कि आप उसके पास चली जाइए, ये माल मेरा नहीं बिक रहा है तू बेच दे। सेटिंग किया जा सकता है कैसे भी माल को बेचने के लिए। हम देखते ही हैं, हम लोग कभी कभी हमारे कपड़े लेने जाते हैं तो देखते हैं कि वो बाजू वाली शॉप से लाके में दिखा देते हैं, हमें तो चॉइस करना होता है। वो व्यवहार बना के रखना चाहिए। हाँ, व्यवहार बना के रखना चाहिए, आपका माल 100% निकल जाएगा। बिल्कुल। अब बात आती है, सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि जो व्यापारी यहाँ से व्यापार के लिए जुड़ रहा है, आपसे माल लेके जा रहा है, ठीक है, माल उन्हें दुकान भी सेट कर लिया, माल भी बेच रहा है, लेकिन एक चीज आता है सबसे बड़ा समस्या कि कस्टमर के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कस्टमर आएगा, कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार होगा ताकि उसका सेल जनरेट ज़्यादा हो या कम हो, क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, कस्टमर है, ग्राहक है, वो बाजार का राजा है। अगर आप उसको राजा नहीं बना के रखोगे तो एक दिन आपकी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी। राजा ही बता सकता है उसको। आप किसी भी राजा, किसी बड़े आदमी से मिलते हो तो कितने अदब से मिलते हो, तो ग्राहक भी वैसा ही है। ग्राहक बाजार का राजा है, हमेशा उससे अदब से बात कीजिए। आप आते हैं तो उसको सम्मानजनक बैठाइए। अगर आपकी दुकान पे भीड़ ज़्यादा है तो आप ये मत समझिए कि मेरी दुकान सबसे पावरफुल है, वो कब ढह सकती है आपके व्यवहारों से। आपका व्यवहार इतना मधुर होना चाहिए, जैसे आपके 1 कस्टमर आए या 1000 कस्टमर आपकी दुकान पे आए, आपका व्यवहार 1 कस्टमर के प्रति भी वैसा ही होना चाहिए और हजारों कस्टमर के लिए प्रति भी वैसा ही होना चाहिए। हमारे यहाँ पे हजारों कस्टमर आते हैं, मतलब डेली हमारे पास में 100, 150, 200 व्यापारी आते हैं। आप सोचिए
किसी दुकान पे तो 100 कस्टमर आते हैं, 100 ग्राहक आते हैं जो एक एक पीस लेते हैं। हमारे पास में होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल वाले, शोरूम वाले आते हैं। तो हम लोग कितने प्यार से रखते हैं। आपको अगर देखना है तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आके देखिए। एक एक बंदा आपको ध्यान में रखेगा, आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। चाय, नाश्ता, पानी, हर चीज़ की भी व्यवस्था रखेगा। अगर आपको कोई भी चीज़ की समस्या आ रही है, किसी भी चीज़ से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे रुकावट होती है, तो उस रुकावट को दूर कीजिए। आपको लगता है कि आपकी दुकान पे कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, हम लोग मैनेजमेंट हमारा ढीला है, तो उसके लिए मैनेजमेंट टीम रखिए। जब ही आप अपने ग्राहक को अच्छे से अच्छे मौका दे पाओगे। बिल्कुल। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट पे। आप जो ये प्रोडक्ट सब लगा रखे हो सर, ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ सिल्क की साड़ियां हैं सर, क्या प्राइस रेंज से ये सब बनाते हैं सर आप? ये हम लोग 130 रुपए से लेके हमारे पास में आपको 4000, 4500 रुपए तक की सिल्क की साड़ी मिल जाएगी जी। आप ये देख रहे हो, ये मैं आपको बता सकता हूँ, एक मैन्युफैक्चरर बता सकता है कौन सा टेस्ट कहाँ चल सकता है जी। ये टेस्ट साउथ का टेस्ट है, ये महाराष्ट्र का टेस्ट है, ये तमिलनाडु का टेस्ट है, ये यूपी बिहार का टेस्ट है, ये साउथ का टेस्ट है। हम लोग बता सकते हैं, हमारे पास में एक्सपर्टीज है, पूरी टीम को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि कौन सा टेस्ट। आप ये देख रहे हो इतने सारे सैंपल लगे हुए हैं। अगर कोई साउथ वाला कस्टमर आता है उसको मैं महाराष्ट्र का टेस्ट दिखाऊं तो वो नहीं लेगा, लेकिन हमारी टीम के अंदर इतना सक्षम हम लोग करते हैं, इतना हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। महाराष्ट्र बोलते ही उसको पता है कि कौन से जिले से आए हो, वो टेस्ट 100% दिखा देगा। मतलब जो कस्टमर को जरूरत है वो आप यहाँ से देख के भेजोगे उसको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा टेस्ट, पर्टिकुलर टेस्ट हम लोग ध्यान में रखते हैं। आज हमारे पास में इतने कस्टमर क्यों आ पाते हैं, क्यों रिपीटेशन आते हैं? सबसे खासियत हमारी कंपनी की है क्योंकि हमारी रेट, क्वालिटी, वैरायटी, सर्विस, हम 4 एथिक्स पे काम करते हैं। रेट, क्वालिटी, वैरायटी और सर्विस, ये 4 चीज जिसके पास है उसको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मतलब इसी बात का ख्याल अगर रख के कोई रिटेल व्यापारी भी अपना नया काम शुरू कर रहा है, ये बातों का ख्याल रखेगा तो उसका काम चलेगा। जी बिल्कुल, उसके काउंटर पे ये लिखा हुआ ही होना चाहिए हमेशा। और हमेशा अपने पंचुअलिटी का ध्यान में रखिए। व्यापारी का एक टाइमिंग होना चाहिए दुकान खोलने का, बंद करने का। अगर आप नया व्यापार कर रहे हो तो 9:30 आपको खोलना है तो 9:30 खोलना है। कोई भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको दुकान उसी टाइम पे खोलनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए 9:30 बजे खोल रहे हैं, कभी 11 बजे खोल रहे हैं, कभी 12 बजे खोल रहे हैं। आप पंचुअलिटी बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए, सिद्धांतों पे काम कीजिए। 100% आपकी दुकान में ग्रोथनेस आपको नजर आएगी। बिल्कुल सर। ये सर मैं जैसे देख पा रहा हूँ साड़ियों का सेक्शन है पूरा। अपने पास साड़ियों में क्या क्या आप डील करते हैं? जैसे मैंने प्रिंट साड़ी देखा, प्रिंट साड़ी कितने से स्टार्ट करते हैं आप? प्रिंट साड़ी 125 रुपए से स्टार्ट हो जाती है जी। 6 मीटर की साड़ी विद ब्लाउज वाली 139 से स्टार्ट हो जाती है। आप हमारे पास में लूज प्रिंट जिसमें बिना लेस वाली साड़ियाँ भी आप ले सकते हो जी। लेस वाली साड़ियाँ भी ले सकते हो। इसके अंदर सरोस्की की साड़ियाँ ले सकते हो, सिल्क की साड़ियाँ ले सकते हो, एम्ब्रॉयडरी की साड़ियाँ ले सकते हो। आपको जिस भी टाइप की साड़ियाँ चाहिए, आपको ब्राइडल साड़ियाँ चाहिए, लगन की साड़ियाँ चाहिए, आपको हर साड़ी मेरे यहाँ पे मिल जाएगी। आप कलेक्शन की बात करोगे तो हर सेक्शन के अंदर 300 सर आपकी कंपनी में अगर कोई आना चाहता है तो कस्टमर को कई बार आने नहीं दिया जाता ना, रिक्शा वाले, ऑटो वाले या होटल वाले या रोड में चलते हुए दलाल, इन लोगों से कैसे बचे सर? कई बार रोड पे चलते हुए दलाल कहते हैं कि असली केसरिया ये तो है ही नहीं, यहाँ क्यों जा रहे हो? ये अभी हमारे साथ में बहुत रिसेंटली ये चीज हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि व्यापार करने का एक तरीका क्या होना चाहिए। मैं मेरे कस्टमर जो व्यूअर्स है, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक ही है सूरत के अंदर, वो भी मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट के अंदर है। आप मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट वन में जो सबसे पुराना मार्केट है मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट, वहां पे साड़ियों का मार्केट, साड़ियों का मार्केट आप बोल सकते हो। यहाँ पे हमारे पास तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट आप आओगे रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पे, पूरा बोर्ड नजर आएगा आपको एक पूरे मिलेनियम मार्केट के अंदर। आप ये चीज मान के चलना, आपको लोग गुमराह करते हैं तो उस गुमराह में नहीं आना है। मैं आपको बता देता हूँ, आप जब मिलते हो एजेंट लोग से, वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, वो ना आपका वो भाई है, ना आपका वो कोई दोस्त है। वो आपको जो जानकारी देता है, ये मान के चलना उसका कहीं ना कहीं कमीशन सेट है। उस कमीशन सेट के चक्कर में आप माल महंगा ले लेते हो। 2000 रुपए की चीज 3000 रुपए में ले हुए तो आप बेचोगे किस रेट में? तो इन सब चीजों का ध्यान में रखिए दोस्तों। बिल्कुल। अब सर बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट पे, 2-4 प्रोडक्ट देखते हैं। साड़ियों का सेक्शन तो हमने पूरा दिखाया और मतलब पीछे से हम चलते ही आ रहे हैं और साड़ियों का पूरा ही सेक्शन ये साड़ियों का ही चल रहा है। ये अभी तक साड़ियों का चल रहा है। इसके बाद में 20 सेक्शन और हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर कुर्ती, सूट, लहंगा, ब्लाउज, अस्तर, पेटीकोट, नाइट वियर, बेडशीट, मेंस वेयर, ट्रैक पैंट, सब कुछ आपको एक छत के नीचे मिल जाएगा। इतनी बड़ी रेंज आपको सूरत में कोई नहीं देने वाला, वो भी मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर। बिल्कुल। कोई अगर जुड़ना चाहता है सर, कैसे जुड़ सकता है आपसे? फोन के माध्यम से? आप हमारे 3 माध्यम है, तीनों माध्यम से आप जुड़ सकते हो।
सबसे पहले अगर आप सूरत आ रहे हो तो सूरत में आके आप मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट में केसरिया में आ सकते हो। सेकंड, अगर आने में असुविधाएं हो रही है, आप फ़ोन बैठे भी मंगा सकते हो, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। थर्ड माध्यम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप परचेजिंग कर सकते हो। तो तीनों माध्यम आपके लिए खुले हैं। आप सोचिए हम लोग कितने कॉन्फिडेंस के अंदर है, क्योंकि हमारी रेट ओपन करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है हमारे प्रोडक्ट पे, इससे सस्ता कोई भी नहीं दे सकता। बिल्कुल, सस्ता मायने नहीं रखता सर, सस्ता हर वक्त सस्ता मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कि प्रोडक्ट में दम है या नहीं है। कई बार क्या सर, लोग सस्ता के चक्कर में पड़ तो जाते हैं, लेकिन सस्ते के चक्कर में गलत माल लेके चले जाते हैं। जी, ये भी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। सस्ता क्या चीज होती है, सस्ते का मतलब सस्ते की परिभाषा क्या है, यही बता दीजिए। देखिए, आप सस्ते की परिभाषा है कि ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 4-5 प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये कुर्ती के सेक्शन के प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये चीज मैं जब बनाने जाता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कपड़ा क्या रेट में खरीदना है जी, एम्ब्रॉयडरी कितने रुपए में करवानी है, स्टिचिंग का चार्ज कितना रुपया मेरा कॉस्टिंग आया, उसको कितने से कितना कम मैं कर सकता हूँ, वो सस्ते की परिभाषा है। सस्ते की परिभाषा वो नहीं है जो आपको लुभावने प्रोडक्ट दिखाते हैं, 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए ऐसे दिखा के कुछ नहीं आता है सर, इसके अंदर कुछ नहीं आता। 25 रुपए में रुमाल भी नहीं आती है, तो आप उन सब चक्करों में नहीं पड़े। सस्ते की परिभाषा यही है कि आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो, एक मैन्युफैक्चरर अपना रेट कैसे सस्ता ले आता है और कैसे किस टाइम पर वो माल ग्रे खरीदता है, किस टाइम पे उसको फिनिश करवाता है, वर्क करवा रहा है तो वर्क वाले को कितना रुपए में कॉस्टिंग दे रहा है, माल मटेरियल कितने रुपए में खरीद रहा है, उससे वो प्रोडक्ट कितना सस्ता हो सकता है। सस्ते की परिभाषा यही है। ये परिभाषा नहीं है जो 25 रुपए में साड़ी, 30 रुपए में साड़ी, आप उसके पास जाओ, उसको बोलो मेरे को 5 लाख साड़ी चाहिए, मेरे को लाके दे देना वो 5 लाख साड़ी। 1 लाख साड़ी मिलती है तो 1 लाख ले लो, 10,000 साड़ी मिलती है तो 10,000 केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के नाम से बिल बना देना 25 रुपए में अगर साड़ी मिलती है तो। मतलब आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। मतलब आप लोगों ने एक डिमांड किया था कि नया बिजनेस करना है, नया दुकान करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, तो आप इन बातों का ख्याल रख के नई दुकान खोल सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने चेष्टा किया एक अच्छे जगह से अच्छी जानकारी लाने की चेष्टा की, और आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, जो भी बिजनेस के इच्छुक है उनके साथ जरूर शेयर करें। और एक छोटा सा आग्रह करूंगा, एक कमेंट भी जरूर करें कि आप लोग कहां से ये वीडियो को देख रहे थे। कमेंट में अपने सिटी का नाम जरूर लिखें। और सबसे बड़ी बात है, सर के कंपनी के अंदर में आपको सर प्रॉपर गाइड करते हैं। कोई, मैंने सुना सर आप जब किसी को नया काम स्टार्ट करवाते हो तो आप फीडबैक भी लेते रहते हो, कैसा काम चल रहा है, कैसा कुछ जरूरत है क्या? नए व्यापारी जो अभी भी जुड़े हैं, जैसे 6 महीने हुआ है, 12 महीने हुआ, मैं उन सभी व्यापारी को बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमसे माल नहीं भी लिए हो तो हमें कॉल कीजिए। आपको जो भी असुविधाएं हो रही है, कैसी भी असुविधाएं हो रही है, बिजनेस बढ़ाने में असुविधाएं हो रही है, मैनेजमेंट की टीम नहीं है, आपके पास काम बहुत ज़्यादा है लेकिन आप बढ़ा नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास ग्राहक तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, माल भी बहुत अच्छा है, सेलिंग भी अच्छी है, लेकिन मैं बिजनेस एक्सपांड नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। हम आपको हर तरीके से, हर संभव प्रयास से आपको सर्विस देते हैं, आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, हम लोग उनके साथ में बैठते हैं, हम लोग उस पर वॉचिंग रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक बार माल ले गया तो हम लोग भूल जाते हैं। हम रूटीनली उसको हर वीकली हम लोग कॉल करते हैं कि आपका अभी क्या पोजीशन है, आज कितने ग्राहक आए। दो आपके ग्राहक आपके हैं, आप हमारे ग्राहक हो, आपके ग्राहक आपके हैं, तो हम लोग फिर भी ध्यान में रखते हैं कि कितना माल आपका बिका, कैसे बिक रहा है, क्या टेस्ट की कमी है, आपको क्या सुधार करना चाहिए। आप एक बार कॉल करके देखिए, फिर आप हमसे जुड़ के देखिए हम लोग कितना व्यवहार आपके साथ निभाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैंने इसमें प्रोडक्ट नहीं दिखाया, लेकिन लोगों के कमेंट को जरूर देखा और कमेंट के हिसाब से मैंने जानकारी दी इस वीडियो में। जी जी बिल्कुल सर, आप कमेंट कीजिए, आपकी सिटी का नाम आप लिखिए। देखिए दोस्तों, आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो असुविधा है वो दूर होती चली जाएगी। किसी दोस्त के पास जब बैठते हैं, उसको दुख बताते हैं तो दुख भी हल्का होता है और सुझाव भी अच्छे मिलते हैं। तो ये वीडियो में यही चीज़ है, आप कमेंट करोगे तो संदीप भाई आपके हर असुविधाओं को भी दूर करते जाएंगे। आपका जो सिल्क का सेक्शन, टू गुड सिल्क ना, थैंक यू। सिल्क एंड कॉटन, प्योर कॉटन, बहुत बढ़िया सर। देवांग अच्छा, सेक्शन यहाँ पे मुझे 2-3 चीजें ऐसी दिखी ना जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। बस आप ऐसे ही सपोर्ट देते रहिएगा, आते रहिए। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी बिजनेस है? ऑलरेडी है। तो यहाँ से आप परचेसिंग कर रहे हो, तो आपको प्राइसिंग यहाँ की कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। और क्वालिटी की बात की जाए तो एक नंबर है। एक नंबर है। आप यहाँ पे पहली बार विजिट कर नहीं, रहे हैं? मैं 6वीं बार आया। वो 6वीं बार हमारे पास ये कस्टमर आए हैं। ऐसा कंपनी तो बहुत है इधर, यहाँ आके तो
एकदम बिल्कुल जो सोचा उससे अच्छा हुआ। ओके राइट Really? यहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी के हैं और यहाँ जी। ऐसी बात नहीं है कि इस एक को अलग प्राइस बताए जी और एक को अलग बताए। हम जी। यहाँ 2-3 बार आए हैं, हम बार बार आते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट ले जाते हैं क्योंकि यहाँ की प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है जी। और यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी आपको। क्वालिटी, जी कलेक्शन, जी ट्रेंड के हिसाब से सारे कपड़े यहाँ पर है। आप जी। जो मूवीज में देख रहे हो वो आपको पहले यहाँ पर मिलेगा। जी मैं खुद मूवी लाइन में हूँ तो मुझे जी। पता है कि अगर करीना वो लहंगा पहन रही है जो कि नेक्स्ट ईयर पिक्चर आने वाली है, वो मेरे को यहाँ पर मिल गया पहले ही। जी जी बहुत अच्छे मैम, बहुत तो अच्छे। बहुत ही अच्छा है, प्लीज प्लीज इसको विजिट करिए आप। नहीं सर, जो वीडियो में दिखता है वो वाकई यहाँ भी है और कहीं उससे ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम